ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहिदा इसराइल को तस्लीम करने से मशरूत कर दिया। कहते हैं मुआहिदे से पहले सऊदी अरब को मुआहिदा इब्राहिमी करना होगा। मुआहिदे में जौहरी ईंधन की अफजूदगी की इजाज़त नहीं होगी। मुआहिदा सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद के लिए होगा। सऊदी अरब की इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत के बाद ही सिविल जौहरी मुआहिदे की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा, मुजव्वज़ा मुआहिदा ईरान, मुत्तहिदा अमारात और दीगर ममालिक के सिविल जौहरी प्रोग्रामों की तर्ज का होगा, जिसे ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं होगी, वैसे ही सऊदी अरब को भी नहीं होगी। हौसी ईरान की प्रॉक्सी हैं, उनके हर इक़दाम की जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। हौसियों ने दोबारा सऊदी अरब पर हमले किए तो ईरान पर सख्त हमले करेंगे। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब से इज़हारी यकजहती। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, फील्ड मार्शल मैं और पाकिस्तानी कौम सऊदीया के साथ हैं। मेरी जहाज़ों पर हौसी हमले क़त्ई नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे इक़दाम जहाज़रानी और तिजारती नकलो हमल के लिए ख़तरा हैं। इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। बहिर अहमर, आबना हर्मज और समुद्री तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान के लिए नए ख्वाहिशात और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। हौसी हमलों से आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई मुतासर हो रही है। ईरान मुआहिदे के लिए हमसे भीख मांग रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ़िलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में आसियान इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तेहरान मुज़ाकरात और मुआहिदे के लिए संजीदा नहीं होता तो उसे नताइज भुगतना होंगे। अमरीका सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। ईरान को अपनी मौजूदा पॉलिसी तब्दील करना होगी। अमरीका अब भी ईरान के साथ बातचीत और सिफारती हल के लिए तैयार है। तेहरान के इक़दामात से नहीं लगता वो मुआहिदे के लिए संजीदा है। ईरान हर रात अपनी कार्रवाइयों की वजह से कीमत अदा कर रहा है, उसे अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक महदूद करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज़ भी हमले। इराकी सरहद के करीब अमरीकी बमबारी से 3 ईरानी शहीद, 11 जख्मी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 27 जून से अब तक अमरीकी हमलों में 3 बच्चों समेत 53 शहरी शहीद, 590 से जायद ईरानी जख्मी हुए। अमरीकी हमलों से सिरिक, अहवाज, 5 शहर, इस्लामाबाद, गर्ब और वो शहर में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की बहरी अस्करी सलाहियत, मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहों, साहली निगरानी के मराकज़ और फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। मशरिक़ वस्ता में 50,000 अमरीकी एहलकार मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। अमरीकी वानी नुमाइंदगान ने दिफाई बजट का बिल मंजूर कर लिया। इसराइली फ़ौज के साथ अस्करी इंजमाम के शिक भी शामिल। 212 के मुकाबले में 216 वोटों से नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट मंजूर। 1.15 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई अखराजात की मंजूरी दी गई। बिल अब मजीद मंजूरी के लिए अमरीकी सेनेट में पेश किया जाएगा। ईरान के कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। अली अल सालिम एयरबेस पर वाक़ अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। फौजी साजो सामान का गोदाम, पेट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम और अमरीकी MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह कर दिया। अल उदैरी बैरिक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स को भी निशाना बनाया। टेली कम्युनिकेशन टावर पर भी हमला। कुवैती फौज का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल के बायस बरतानिया ने ईरान से अपना सिफारती अमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। सदर ट्रंप की ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के खिलाफ जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में किसी भी नौइयत की मुआवनत करने वाले तमाम फरीक़ैन को भी जायज़ हदफ तसव्वुर किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, अमरीकी गलती के नताइज सिर्फ फ़ौजी मैदान तक महदूद नहीं रहेंगे, तवानाई की आलमी मंडियों और आलमी मईशत को भी मुतासिर करेंगे। ईरान की मुश्तरका फ़ौजी कमांड ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने कहा, ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो ख़ित्ते में तवानाई के तमाम मराकज़ महफूज नहीं रहेंगे।
ईरान के ड्रोन हमलों में CIA की तंजीबात को निशाना बनाने पर रूसी किरदार की तहकीकात शुरू। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमलों की दुरुस्ती और मौसर नौयत ने रूसी किरदार से मुतालिक खदशात को बढ़ा दिया। मार्च में सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने और मशरकी इराक में एक तंसीब को निशाना बनाया गया। बाज़ मगरबी इंटेलिजेंस तजियाकारों का ख्याल है ईरान ने रूसी मुआवनत से बेहतर बनाए गए शाही ड्रोन इस्तेमाल किए। यमनी हौसियों के सऊदी टैंकर्स पर हमलों के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $99.40 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $91 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2690 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,71,739 पॉइंट्स पर बंद। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 83 पैसे मजीद महंगा। ओगरा ने पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल का 1 लीटर 375 रुपये 4 पैसे का हो गया। 6 दिनों में डीजल की कीमत 52 रुपये लीटर बढ़ गई। पेट्रोल 17 रुपये महंगा हो चुका। शहरी कहते हैं हुकूमत गरीब और मुतवस्तित तबके को जीने का हक दे। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में कमी करके रिलीफ दिया जाए। ये जो रोज़ रोज़ कीमतें बढ़ी हैं अवाम बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें बेहतरी करनी। गरीब अवाम है, पहले महंगाई से मर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे जो पेट्रोल बढ़ाना है ये बहुत गलत बात है। एक ही दफ़ा मुकर्रर कर दें जो कीमतें हैं। मैं तो बोलता हूँ आवाम भूखी मर रही है बेकार में। हमें तो कुछ हासिल नहीं है। रोज सुबह उठो तो भाई देखो पेट्रोल भरा हुआ होता है। समझ नहीं आ रहा किस तरह मुल्क के हालात चलेंगे। उनसे यही गुजारिश है कि कम से कम 180-200 के अकाउंट पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए, क्योंकि अब तो डेली बेसिस में ये लोग इजाफा कर रहे हैं। इसराइल लेबनान फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। सहूनी फौज जनूबी लेबनान के एक गाँव से निकल गई। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का गाँव ज़ोतर अल गरबिया का दौरा। लेबनानी परचम नस्ब कर दिया। वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा ये जनूबी लेबनान से इसराइल के मुकम्मल इनखला का आगाज़ है। हुकूमत तबाहशुदा घरों और बुनियादी ढांचे की तामीर नौ शुरू करेगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के गज़ा में हमले जारी। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटे में मज़ीद 12 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी फैमसन के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन मिसाली दोस्त हैं। दोनों ममालिक में मुआशी शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी से दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी कंपनी का पाकिस्तान में इजनास के स्टोरेज मराकज़ को स्टेट ऑफ द आर्ट मराकज़ में तब्दील करने के मंसूबे का खैर मकदम। चीनी वफ़द ने कहा फैमसन पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेहतर स्टोरेज मराकज़, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और तरबियत फराहम करने में दिलचस्पी रखता है। वफ़द के सरबराह जैक चीन ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। पंजाब में वाद की तादाद 21 हो गई। 154 ज़ख्मी। मरी की जीका गली में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद घर मुतासिर। लाहौर में सावन की झड़ी। 130 मकामात पर बारिशी पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। डिफेंस फेज 1 अंडरपास में बारिश का पानी जमा। रिकॉर्ड वक्त में लाहौर के बेशतर चौक, रोड और अंडरपास क्लियर। गुजरांवाला की सड़कें नदियां बन गईं। पिंडी भट्टिया में नशेबी इलाके जेरे आब। बिजली के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। नारोवाल के गांव से बाजवा में कमरे की छत गिर गई। 2 खवातीन जख्मी, 5 भैंसें हलाक। शक्करगढ़ और करतारपुर में जल थल एक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निकासी याब की डिजिटल मॉनिटरिंग। आज लाहौर में 250 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिशों के दौरान वासा ने बेहतरीन काम किया। नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी आब यकीनी बनाई। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और काड़ा में मूसलाधार बारिश हुई। पानी की निकासी के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए गए। 41 अजला में वासा मुकम्मल फाल। जदीद मशीनरी फराहम कर दी गई। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। हम ये थोड़ी कहेंगे बारिश आती है तो पानी आता है। भाई बारिश से पानी तो आता ही है, पंजाब में निकल भी जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। शांगला के बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद, बिजली गायब। लैंडस्लाइडिंग से कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हरीपुर में सड़कें तालाब बन गईं। खैबर पख्तूनख्वा में डूबने के खतरात वाले मकामात पर 200 गोताखोर तैनात। सैलाबी रेलों की वजह से अस्तौर, जकलोट, सकरदू, खजर, गांचे रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित में चमोगढ़ झील टूटने से दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रैला। जल्लाद के इलाके थोर और दास में पानी आबादी में दाखिल, 3 मकानात बह गए। फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकानात मुकम्मल तबाह, 35 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। डहकी और जैकबाद में बादल जमकर बरसे। सोबतपुर की नहर मांझोटी शाख में 2 मकामात पर शगाफ। मुख्तियाराबाद और सिबी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरिया लहड़ी और दरिया नाड़ी में तुग़यानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तमाम इदारों को हाई अलर्ट का हुक्म। दरियाए सिंध में तरबीला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादिराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बल्लुकी पर निचले दर्जे का सैलाब। शकरगढ़ के इलाके चक नाहरा में नाला बई का ज़मीनी कटाव। सकमाल कॉजवे बंद होने से देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नाला बसेंतर में दरमियाना, नाला भिम्बर और नाला पलखू में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज और झेलम में पानी का बहाव नॉर्मल। बारिश के बाद लाहौर ज़ेर-ए-आब है, मगर वैसा नहीं दिखाया जा रहा जैसे कराची दिखाया जाता है। शायद मीडिया को मना किया गया है कि पंजाब में बारिशों के नुकसानात ना दिखाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर में बसें चलाने के ऐलानात इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नून लीग अपोजिशन में होती है तो कहती है वोट को इज्जत दो, हुकूमत में आकर वोट को इज्जत दो का नारा भूल जाती है। पंजाब ने अपनी सरहद पर गंदम की तरसील रोक रखी है। एक सूबे से दूसरे सूबे की गंदम की तरसील नहीं रोकी जा सकती। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रही है। लाड़काना के नवाबों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से बिहाड़ी तक पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जाली मैंडेट वाली सरकार को अवामी मैंडेट रखने वाली जमातों को जमहूरियत का दर्ज देने का हक नहीं। अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आया। नून लीग के दौरे हुकूमत में पंजाब का मजमूई कर्जा 148 अरब से बढ़कर 692 अरब रुपए तक पहुंच गया। क्या ये तरक्की है? सिंध काबीना ने पॉलिसी इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CM हाउस में सूबाई काबीना का इजलास। सिंध सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के मुलाजिमीन के लिए सेहत इंश्योरेंस की सहूलत में तौसीक़ की मंजूरी। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआविन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम में फ़नी खराबी का नोटिस, पोर्टल बंद होने की रिपोर्ट तलब कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF हुकाम से मुलाकातें। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेन कर्ट से मीटिंग। वज़ीर ख़ज़ाना IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क से भी मिले। IMF के मशरिक़ वस्ता के डायरेक्टर जिहाद और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ एवा पेट्रोवा से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना की मुल्क की बेहतर माली सूरत हाल, महसूलात ज़र मुबादला ज़खायर और बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन पर ब्रीफिंग। फंड्स प्रोग्राम और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी एग्जिम बैंक के सदर जॉन जोवानोक से भी मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2026 का गजट नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मंजूरी के बाद कानून नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का बाज़ाब्ता इजरा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, 5 स्ट्रेटेजिक सतून, 9 अहदाफ, 32 थेमेटिक डोमेन्स और 915 इंटरवेंशन शामिल हैं। पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल इस्लाहात से शफाफियत,
जवाबदेही और सरकारी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। सरकारी अमूर में इंसानी मुदाखलत जितनी कम होगी, शफाफियत उतनी ही बढ़ेगी। हुकूमती खिदमात मरहलावार ऑनलाइन बनाई जाएंगी। कोई नया टैक्स आयद किए बगैर गुज़श्ता माली साल 129 अरब हदफ के मुकाबले में 150 अरब रुपए रेवेन्यू जमा किया। मोदी हुकूमत ने कॉकरोच जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए। इम्तिहानी पर्चे लीक होने की फौरी समाअत के लिए अदालतें कायम करने का ऐलान। कॉकरोच जनता पार्टी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मोदी के ऐलान से गैर मुतमईन। नौजवानों का भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। कॉकरोच जनता पार्टी का वजीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। न्यू दिल्ली में एहतजाज की वजह से मेट्रो ट्रेन के 16 स्टेशन बंद। भारतीय समाजी कारकुन सोनम वांगचुक का तलबा के खिलाफ हुकूमती तशद्दुद न करने और मुकदमात वापस लेने तक भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान।